श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को पिठोरी अमावस्या सोमवती अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। अमावस्या व्रत कथा सुनेंगे। सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अमावस्या माता की जयकारा जरूर से लिखिएगा। अमावस्या की पुरानी कथा के अनुसार किसी गाँव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक ही बेटा था, एक ही बहू थी। बुढ़िया माई का बेटा विदेश में धन कमाने गया था। घर पर सास और बहू अकेली रहती थी। सास और बहू में दोनों में प्रेम था। दोनों एक दूसरे की देखभाल करती थी। एक दिन की बात है कि बहू ने खाना बनाया, सासू जी को खिलाया, लेकिन खुद खाया नहीं। तब सासू बहू से पूछने लगी कि बेटी आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तो बहू कहने लगी सासू आज मेरा अमावस्या माता का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया है। तब सासू ने पूछा बहू ये व्रत क्या होता है, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, तो मुझे भी समझाओ। तब बहू समझाने लगी सासू माँ को अमावस्या का व्रत करने से बहुत ही पुण्य फल मिलता है। सासू माँ का अमावस्या का व्रत समझने लगी। सासू माँ अमावस्या का व्रत करने से बहुत ही पुण्य फल मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति समृद्धि बनी रहती है, अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए अमावस्या माता का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में हर साल अलग अलग खाना खाया जाता है। भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाया जाता है चढ़ावा। किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत को करने वाले पहले 7 शक्कर और चावल से बना हुआ खाना चाहिए। पहले साल व्रत पूरा होने के बाद 1.25 किलो चावल एक कटोरी में रखकर 1 कटोरी शक्कर दान किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। दूसरे साल में जो घी और शक्कर से बना हुआ खाना चाहिए। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत होता है तब 1.25 किलो 1 कटोरी घी, इस तरह से चावल, इस तरह से शक्कर मिलाकर मंदिर में चढ़ाया जाता है। किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। बहू कहती है सासू माँ तीसरे साल गुड़ तिल और घी से बने हुए व्यंजन खाए जाते हैं। जब तीसरे साल का भी व्रत पूरा हो जाता है तब आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में दान दिया जाता है, ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इसी से अमावस्या माता व्रत कहा जाता है कि माँ जी इस व्रत का संकल्प लेने के लिए बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं करते हैं तो घर परिवार में झगड़ा, घर में अशांति हो जाती है। तब सासू माँ कहने लगे कि मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। बहू को व्रत करना प्रारंभ कर देती है। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी हुई रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास बहू कभी बहुत ही प्रेम से रहती थी, अब दोनों में झगड़ा होने लगा। सारे गांव वाले हैरान हो गए कि अब सब क्या सोच रहे हैं कि सास बहू में इतना प्रेम था। जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो तब से हमारे घर की तो लक्ष्मी चली गई है। ऐसे सास उसको बहू को बोलने लगी तुम हो हमारे घर के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। बहू ने कहा कि मेरे आने से आपके घर की लक्ष्मी चली गई है, मुझे बताओ कि लक्ष्मी कहाँ मिलेगी, मैं उन्हें लेकर जरूर आऊँगी। तब सासू माँ कहती हैं कि वह लक्ष्मी तो समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलती हैं। तब वह कहती हैं कि घर से चली जाती है। माँ जी मैं तो घर में से जा रही हूँ, मैं लक्ष्मी लेकर ही घर को आऊँगी, इस घर में नहीं रहूँगी। ऐसा कहकर बहू चली जाती है। हम लक्ष्मी जी की खोज में बहू लक्ष्मी जी खोज में निकल जाती है। तब बीच रास्ते में एक गाय मिलती है। गाय बहू से पूछती है कि बहू कहाँ जा रही है। बहू कहती है कि गाय माता मेरी सासू माँ कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की लक्ष्मी चली गई, उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, मैं लक्ष्मी को ढूंढने जा रही हूँ। तब गाय माता कहती है कि बेटी अगर तू जा रही है तो भगवान से मेरे बारे में भी कुछ बोल देना। कहती हैं कि ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भी बोल दूँगी। पूछा कि क्या है यह, तो बताओ कि क्या बोलना है। गाय माता कहती है कि जब भी मेरा बछड़ा होता है तो वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तू भगवान से पूछ लेना कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसे कौन से पाप कर्म किए थे जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। तब बहू गाय माता को आश्वासन देकर चली जाती है, मैं आपकी बात ज़रूर करूँगी। आगे बढ़ती हैं, थोड़ी दूर आगे चलती हैं तो एक घोड़ी मिलती है, उसे गले में घंटी बंधी रहती है। घोड़े ने भी अपने दुख के बारे में बताया। पूछने के लिए भगवान ने कहा तो बहू ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगी। आगे चलती हैं तो एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है, उसे भी बहू से अपनी समस्या बताती है। वह भी बूढ़ा बोलता है कि मेरी भी भगवान से मेरी समस्या के बारे में कहते हैं। भगवान ने पूछने का कहकर आगे बढ़ गई। आगे चलती है तो बुढ़िया वही औरतें मिलती हैं, हाथ पैर से अपाहिज रहती हैं। बुढ़िया माई बेटी भगवान से मिलो तो मुझे भी मेरे लिए भी बात कर लेना, आखिर अपाहिज क्यों हुई, मैं कैसे कौन से कर्म किए थे। तब बहू ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे बारे में पूछ
लूँगी। आगे गई तो आम का पेड़ मिला, उसने नीचे पेड़ पर बैठ गई। आम का पेड़ तो बड़ा खुश हुआ और बहू से कहने लगा कि मेरी तुम कहाँ से आई हो बेटी, तुम कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो? तो कहती है कि वह लक्ष्मी जी को ढूंढने जा रही है। तब आम का पेड़ भी कहता है कि तुम भगवान को मिलो तो मेरी भी समस्या भी पूछ लेना। उससे कहा कि ठीक है, पूछ लूँगी। आम पेड़ बोला कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे होते हैं, इसके बारे में तुम भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा कि पेड़ की समस्या सुनकर आगे बढ़ी तो थोड़ी दूर चलती हैं तो उसे एक तलाई मिलती है। वह भी कहने लगी तुम भगवान से मिलो तो मेरे बारे में पूछ लेना कि मेरी तलाई का पानी गंदा क्यों हो जाता है, पानी कोई भी नहीं पीता। तब वह कहने लगी कि ठीक है, तुम्हारे बारे में पूछ लूँगी। बहू आगे चलती हैं, चलते चलते थक जाती है, उसे बहुत ही भूख प्यास लगती है। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था, भूख प्यास में बेचैन हो गई थी, जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी घूमते घूमते भ्रमण करते हुए माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है, हे नाथ, यह तो आपकी बहुत ही प्रिय भक्त है, बड़ी भक्त है, आप इसे दुख का निवारण करो। भगवान श्री हरि कहते हैं कि इस संसार में बहुत अजीब प्राणी है, सभी अपने कर्मों का फल भोगते हैं, मैं भला किस किस के दुख का निवारण करूंगा। तब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से प्रार्थना करती हैं, वह भूखी प्यासी हैं, यदि इसे जंगल में छोड़ दिया तो उसे बाघ वगैरह खा जाएंगे, जंगली जानवर खा जाएंगे। अब माता लक्ष्मी की बातें सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु साधु का वेश बनाकर बहू के पास आते, उसे होश में देकर बहू से पूछते हैं कि साधु वेश में भगवान से पूछने लगे कि तुम कौन हो और क्यों आई हो, कहाँ जा रही हो। तब अपनी सारी बातें बताती हैं कि उसकी बातें सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी उसके सामने प्रकट होते। भगवान को अपने सामने प्रकट होकर देखकर बहू उसने चरणों में गिर जाती है, अपने दुख का निवारण पूछते था। भगवान बोले, बेटी तुमने अमावस्या के व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुम्हें मिल रही है, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, घर जाओ, दोबारा से अमावस्या व्रत का संकल्प करो, अमावस्या माता से प्रार्थना करना, इससे क्षमा मांगना, तुम्हारा घर अन्न धन से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल जैसा बन जाएगा, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ये सब वरदान पाकर बहू ने रास्ते में जो भी आए थे उन सबके दुखों का निवारण भी पूछ लिया। भगवान ने प्रार्थना की, तब भगवान ने कहा कि गाय अपना दूध कभी किसी को नहीं पिलाए, इसी कारण से बछड़े मर जाते हैं, तो उसका दूध भी पी लेना, उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहेंगे। घोड़े पीछे जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, किसी को भी आटा पीस कर नहीं देती, इसलिए उसके गले में घंटी के पाठ बन गए हैं। बहू तो उसके पाठ खोल देना, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वह बुजुर्ग व्यक्ति कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, कभी उन्होंने भगवान के भजन भी नहीं सुने गाए, उन्होंने जाकर भगवान के मंदिर में दर्शन करा देना, एक भजन सुना देना, वह ठीक हो जाएगा। अपाहिज महिला, उन्होंने कभी अपनी जवानी में कोई भी दान पुण्य नहीं किया, उसी की सजा वह मिल रही है। तुम उनसे कुछ दान पुण्य करा देना, उनकी विकलांगता दूर हो जाएगी और उनकी अहिता भी दूर हो जाएगी। आम का पेड़, उससे अपने पेड़ के आम कभी किसी बच्चे को खाने को नहीं दिए, इसी कारण से सभी आम खट्टे होते हैं। तुम उस पेड़ के आम तोड़कर खा लेना, फिर उसके बाद सब आम मीठे हो जाएंगे। और पानी की तलाई, पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थे, हमेशा आपस में झड़ती थी, इसलिए उसका पानी गंदला रहता है। तुम उसका थोड़ा सा पानी पी लेना, वह तलाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहाँ पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि नारायण से माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। वह अपने घर को जाने लगती, तैयार हो जाती। रास्ते में उसे जो भी मिलता है, गाय, उन सभी की समस्याओं को उसने भगवान के कहे अनुसार निवारण किया। सभी ने उसे खुश होकर आशीर्वाद दिया, उसकी खूब प्रशंसा की। जब बहू अपने घर को पहुंचती है तो देखती है कि उनका छोटा सा जो टूटा फूटा घर था वह महल जैसा एक बहुत ही सुंदर बड़ा महल बन गया। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। तब वह सासू माँ के पैर छूती है, कहती है कि सासू जी, माँ, आपने तो सच ही कहा था, मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। जैसे ही मैं गई आपके घर में, लक्ष्मी आ गई, तब आप यहीं पर रहो, मैं तो मरने जा रही हूँ। तब सासू माँ कहती है कि बेटी, यह सब तुम्हारे अमावस्या माता के व्रत के प्रभाव से है, उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब मिला है। तब अब तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हें यहीं से कहीं नहीं जाने दूंगी। इस प्रकार सासू बहू खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन बुढ़िया माई का बेटा भी विदेश से वापस लौटता है। घर में उसे खूब सारी धन दौलत देकर, भंडार देकर, तब उसकी माँ सारी बातें अपने बेटे को बताती है। इस प्रकार सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। अमावस्या माता की कृपा से उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बोले अमावस्या माता की जय हो, बोले श्री नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। हे अमावस्या माता जो कहानी कहता है, सुनता, उखाड़ा भरता है, सबकी मनोरथ पूर्ण करना, सबकी दुखों को दूर करना, बोले अमावस्या माता की जय हो। अब सुनिए अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली दूसरी अन्य कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, उसका एक बेटा था, बेटी थी। शहर में
और साहूकार के बेटे का विवाह हो चुका था। साहूकार के घर में एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जब साहूकार की बहू भिक्षा देती तो वह ले लेता अच्छे से। साहूकार की बेटी भिक्षा देती तो जोगी भिक्षा नहीं लेता। कहता कि हे बेटी, सुहाग तो है तेरे भाग्य में, पर भाग्य में दुख लिखा है। यह सुनकर बेटी दुबली पतली होने लगी। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि तुम सूखती क्यों जा रही हो, दुबली पतली क्यों होती जा रही हो। तब बेटी ने अपनी माँ को जोगी की सारी बातें बता देती हैं। अगले दिन माँ छिपकर बैठ जाती है। जब जोगी भिक्षा मांगने आता है तो बेटी ने कहा, जो कहा था सही है। जैसे ही बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने भिक्षा नहीं ली। तब माँ जोगी से कहती है कि आज आप मेरी बेटी से भिक्षा क्यों नहीं लेते हो, ऐसा क्यों कहते हो। तब जोगी कहने लगा, इसका भाग्य ऐसा है कि। तब माँ जोगी के चरणों में गिर जाती है, कहती है कि इसका कोई उपाय बताइए। तब जोगी कहने लगता है, 7 समुद्र पार एक सोना धोबन रहती है, वह अमावस्या का व्रत करती है, वह अपने व्रत का फल तुम्हारी बेटी को दे देती है, तभी उसका दुख दूर होगा। जोगी की बात सुनकर उस लड़की की माँ सोना धोबन की तलाश में निकल जाती है। थोड़ी दूर चलते चलते थक जाती है। रास्ते में एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे बैठकर विश्राम करने लगती है। तभी देखती है कि एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चों को खाने के लिए आता है। वह लपकता है, सांप वह साहूकारनी मार देती है, गरुड़ पक्षी के बच्चे को बचा लेती है। इतने में ही गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता उड़ता आ जाता है और उसे खून देखकर वह सोचता है कि इसने मेरे बच्चे को मार दिया। इसे चोट से मारने लगती हैं। तब वह कहते कि मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा, मैंने तो तुम्हारे बच्चे की रक्षा की है सांप से। सांप तुम्हारे बच्चे को खा रहा था, इसलिए मैंने सांप को मार दिया है। वह खून इसी सांप का है। वह गरुड़ पक्षी का जोड़ा प्रसन्न होकर कहता है कि हम तुमसे बहुत ही प्रसन्न हैं, तुम्हें जो भी चाहिए हमसे मांग लीजिए। वह कहती है कि मुझे 7 समुद्र पार सोना दो में रहती है और वहाँ पर छोड़ाओ। तो माँ बेटी दोनों सोना धोबन के घर पहुँचते। सोना धोबन के 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी। सारी बहुएं काम करने में आपस में लड़ती झगड़ती थी। वह लड़की की माँ सोना धोबन को प्रसन्न करने के लिए सोते समय घर का सारा काम सुबह सुबह जल्दी करके चली जाती हैं और सुबह उठकर सोचती हैं कि सोना धोबन सोचती हैं कि अब तो मेरी बहुएं लड़ती झगड़ती भी नहीं है, सारा काम हो जाता है। ये काम कौन सी बहू करती है। बहू से पूछती है तो बहू बोलती है, काम तो हो रहा है ना, कचा ऐसे कोई भी करो। एक दिन की बात है कि चुपचाप आंखें बंद कर, तब वह सोचती है कि सारा काम कौन करती है। सोना धोबन एक दिन छुपकर बैठ जाती है, जो इतना काम करने लगती है मुझे पता करना ही चाहिए। एक दिन की बात है कि चुपचाप आंखें बंद करके लेट जाती है। उसे देखा कि कुछ अंधेरे में एक औरत आती है, घर के सारे काम करके चुपचाप जाने लगती है। तब सोना धोबन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो, मेरे घर का काम क्यों कर रही हो। तब उसने अपनी सारी बात बता दी और कहा कि मुझे वचन दीजिए कि आप मेरा वह काम करोगी। सोना धोबन से विनती की, आप सभी अपने अमावस्या व्रत का पुण्य फल मेरी बेटी को दोगी, इसलिए उसका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। तब उसकी बातें सुनकर सोना धोबन तैयार हो जाती है और कहती है कि तुम जाओ और मैं बेटी के ब्याह की तैयारी करो, मैं विवाह के दिन आऊँगी। तब उस लड़की की माँ बड़ी खुशी खुशी अपने घर लौट आती है। माता पिता बड़े ही खुशी खुशी ब्याह करते हैं। जिस समय दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठते हैं उसी समय सोना धोबन आती है। एक मिट्टी की हांडी में कच्चा दूध भरकर लाती है। कच्चा सूत लेकर वहीं पर बैठ जाती है। थोड़ी देर में ही एक सांप आता है वर को डसने के लिए, तो सोना धोबन से दूध पीने को देती है और सांप हांडी में चला जाता है। कच्चे सूत को बांध देती हैं। इधर सब देखते ही घर वर की सास सांप को देखते ही मृत्यु हो जाता है। वर अब बड़े ही दुखी हो जाते हैं। सब सोना धोबन के ऊपर सुहाग के छिट्टे मारती है। सोना धोबन कहती है कि आज तक मैंने जितनी भी सोमवती मास की हैं सारे पुण्य फल इस साहूकार की बेटी को लगी हो। तो वह साहूकार के बेटे का दामाद बेटी का आदमी ठीक हो जाता है, मरे हुए पति भी ठीक हो जाता है और उधर उसका फल सारा मिल जाता है। सोना धोबन के पति मर जाता है। सोना धोबन अपनी बहू से कह के गई थी, जब मेरा पति मर जाए तो उसे उसे तेल के कुपे में डाल देना, क्योंकि मैं आऊँ तब तक उसे कुछ नहीं करना। इस तरह से वह उधर रास्ते में सोमवती अमावस आती है, तो उसने सोमवती अमावस किया। सोमवती अमावस एक मिट्टी की हांडी ले जाती है और अमावस्या का दिन था। रास्ते में सोना पीपल के पेड़ के नीचे 108 टुकड़े करती है, पीपल की 108 परिक्रमा करती है। उसके बाद उन टुकड़ों को पीपल के पास ही जमीन में कहीं गाड़ दी। तब वह पहुँचती है तो देखती है उसके पति
पति की मृत्यु हो गई। उसके शरीर में तेल में शरीर डूबा रहता हुआ है। तब सोना धोबन पति के ऊपर जाकर सुहाग के छींटे मारती है तो प्रार्थना करती हैं कि मेरे अमावस्या की जो रास्ते में जो आई थी उसका फल मेरे पति को मिलना। इतने कहते उसका पति ठीक हो जाता है। उसी समय जोगी आता है, कहता है कि अमावस्या का व्रत किया है तो कुछ दान दीजिए। तुमने व्रत किया है पर दान नहीं किया, तुमने मुझे दान दो। तब सोना धोबन कहती है कि पीपल के पेड़ के नीचे जा और मैंने तो जो भी किया है मिट्टी की हांडी के टुकड़े दबाए हैं, टुकड़ों को निकाल लेना। इससे सारे टुकड़े सोने के हो गए। तब सोना जोगी से कहता है कि आप इससे अपना भाग्य, कहती है जोग उसे चौथा हिस्सा लेता है और सोना धोबन से कहता है कि 3 हिस्से तुम किसी को भी अपनी इच्छा के अनुसार दे सकती हो। तब जोगी नगर में जाकर उसे कहता है कि सोमवती अमावस्या का व्रत सभी को करना चाहिए। सोना धोबन ने जब लड़की को वर दिया है, उसका सुहाग दिया है, सोना धोबन का पति भी मतलब जिंदा हो गया। अमावस्या माता सभी को अमर सुहाग देना, सभी की मनोरथ पूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोली सोमवती अमावस्या की जय हो। पीपल देवता की कहानी भी अवश्य सुननी चाहिए। पीपल देवता की जय हो। किसी गांव में ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण का पीपल की सेवा का नियम था और ब्राह्मण देवता को रोज पीपल देवता की पूजा किया करता था, जल सींचता था, परिक्रमा करता था। उसी के बाद कुछ भी अन्न जल ग्रहण करता था। पीपल की पूजा करने के बाद पानी भी एक बूंद भी नहीं पीता था। इस तरह से पीपल देवता की पूजा करते करते ब्राह्मण को पूरा जीवन बीत गया। एक दिन पीपल देवता ने सोचा कि ब्राह्मण ने सारा जीवन मेरी सेवा की है, मेरी पूजा की है, मुझे इसे कुछ देना चाहिए। जब अगले दिन ब्राह्मण पीपल की पूजा करने के लिए आता है तब पीपल से शीश का परिक्रमा करके पीपल में से आवाज़ आती है, तू मांग, कुछ मांग, मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने आवाज़ सुनी तो चारों ओर देखता है कि आवाज़, वह खड़ा हो जाता है, उसे आसपास कोई दिखाई नहीं देता है। तब ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ जाता है। उसके बाद रोज़ ऐसा ही होने लगा। ब्राह्मण देवता पीपल की पूजा करने रोज़ पीपल में आवाज़ आती है, तू मांग, तू मांग। अपने ब्राह्मण घबराने लगता है क्योंकि उन्होंने सुन रखा है कि पीपल के पेड़ पर जो भूतों का वास होता है वह उन्होंने सोचा है कहीं भी की आवाज़ किसी भूत प्रेत की तो नहीं। ब्राह्मण देवता घबराकर अपने घर आ जाता है। घर आकर भोजन भी नहीं करता है। कुछ दिन हुए ब्राह्मणी ने देखा तो पूछने लगी कि ब्राह्मण देवता किस चिंता में बैठे हैं, क्या बात है। ब्राह्मण ने सारी बात कह सुनाई। ब्राह्मणी बोली, अरे पाप, आप तो बहुत ही भोले हैं। पीपल के पेड़ भूत प्रेत वास नहीं होते हैं। पीपल में श्री नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है, पितरों का वास होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है और माता का वास होता है। आवाज़ भगवान को, भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं, आपको वर देना चाहते हैं। तब ब्राह्मण देवता जब अगले दिन पीपल सींचने जाता तो आवाज़ आती है, तू कुछ मांग, तू कुछ मांग। ब्राह्मण देवता ने पूछा कि आज कौन है, मुझे क्या देना चाहता है, आप कौन हो। पीपल में से आवाज़ आई कि मैं पीपल देवता हूँ, मुझे कुछ देना चाहता हूँ, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ, मांग ले। ब्राह्मण देवता बोले कि मुझे कुछ भी मांगना नहीं आता है, मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या मांगना चाहिए। तो पीपल में से आवाज़ आई, तू अपनी पत्नी से पूछ लेना। ब्राह्मण घर आता है, अपनी पत्नी से पूछता है कि मुझे क्या मांगना चाहिए। तो आवाज़ पत्नी बोलती, भगवान जी से बोलना कि घर मुझे नहीं पता कि क्या मांगूँ। ब्राह्मणी बोली कि आप पीपल देवता से कहना कि मुझे 9 करोड़ की माया दो, 16 साल की काया दो, बेटा पोता बहू सारा परिवार दो, सारा सुख दो। ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी की सारी बात अगले दिन पीपल देवता को कह देते हैं। रोज की तरह आवाज़ आई थी। तब ब्राह्मण देवता वही बात कहते हैं कि जो ब्राह्मणी ने कही थी। ब्राह्मण ने पीपल देवता से कहा कि मुझे 9 करोड़ की माया दो, 16 साल की काया दो, 2 बेटा, 2 पोता, 2 पूरा परिवार दो, सारा सुख दो। पीपल देवता सोचने लगे कि ब्राह्मण देवता सीधे साधे दिखते हो, आज तो तुमने मुझे ठग ही लिया, सारी चीज़ें वैसी मिलेगी। फिर बोले कि कोई बात नहीं है, तूने जैसा मांगा है सब तुझे देता हूँ। तब ब्राह्मण देवता थोड़ी देर बाद वहाँ पर खड़े रहते, लेकिन जब हाथ में कुछ भी नहीं होता है तो भी निराश होकर वापस आ जाता है। मनी मनी सोचने लगता है। पीपल देवता कहते हैं कि तुझे सब देता हूँ, पता नहीं। इस तरह से अपने विचारों को मतलब चिंतन करते हुए अपनी कुटिया में आ जाता है। आगे निकल गया तो उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया कि उनकी कुटिया भी जंगल अब एक आलीशान महल बन गया। अपने घर में आगे निकल गया। तब पीछे से ब्राह्मण ने आवाज़ लगाई, कहाँ जा रहे हो। ब्राह्मण देवता ने
पीछे मुड़कर देखा तो एक सजी हुई औरत खड़ी है और रेशमी जरी साड़ी पहनी हुई है, बहुत सारे गहने पहने हुए हैं। ब्राह्मण देवता ने इस वेश अपनी पत्नी को पहचान नहीं सका और ब्राह्मण ने दोबारा आवाज़ लगाई तो कहने लगा कि कहाँ जा रहे हो, अपने घर में क्यों नहीं आते हो। तब ब्राह्मण बोले कि तुम्हारा वेश कैसे बदल गया, इतना सारे गहने धन कैसे हो गया, सुंदर कपड़े कैसे हो। ब्राह्मणी बोली कि पीपल देवता का आशीर्वाद, पीपल देवता ने आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी, आपने जो भी मांगा था सब ब्राह्मण देवता बड़े खुशी हुए, लेकिन हमारी कुटिया कहाँ गई, वह महल जैसा विराज मतलब हो गई। ब्राह्मणी बोली कि आप अंदर और चलो, सब पता चल जाएगा। ब्राह्मण देवता अंदर गए तो देखते हैं कि बहुत सारा परिवार, बेटे पोते नाते सब कुछ हैं। इसी गांव में एक इस तरह से है, किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे, दोनों बड़े ही गरीब थे, घर में खाने को भी नहीं थे, लेकिन ब्राह्मणी गणेश जी की पूजा करती थी, गणेश जी की सेवा करती, पूजा करती। एक दिन भगवान भाले थे, घर में कुछ न था तो ब्राह्मणी गणेश भगवान से बोली, भगवान जी आप तो घर में सब कुछ मतलब कुछ भी नहीं है मेरे घर में, तो आप भोग भी मैं कैसे लगाऊं। तो गणेश जी बोले कि मैया तू चिंता मत करना, तू लक्ष्मी जी का न्योता देना। तब ब्राह्मणी बोली कि मुझे न्योता देना नहीं आता है, कहाँ से क्या खिलाऊंगी मैं लक्ष्मी को, गुलाबी मतलब इस तरह से मैं क्या खिलाऊंगी लक्ष्मी जी को, कहाँ बिठाऊंगी, क्या खिलाऊंगी। गणेश जी भगवान बोले कि तू न्योता देकर आजा, इतना कर देना बस, लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ पर मिल जाएगी। ब्राह्मणी चली गई पीपल के पेड़ के पास, पीपल के पेड़ पर माता लक्ष्मी जी मिलती हैं। ब्राह्मणी ने लक्ष्मी जी को न्योता दे दिया। लक्ष्मी जी बोले कि मुझे तो नहीं पता तुम्हारा घर कहाँ है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही घर को चलती हूँ। अब ब्राह्मण ने गणेश जी भगवान से बोले कि भगवान अब क्या करूँ, लक्ष्मी जी तो मेरे साथ साथ ही आ गई, आप इन्हें कहाँ बिठाऊंगी खिलाऊंगी, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। अब तो वह साथ साथ आ गई, मैं तो पड़ोसी से मांग कर भी नहीं ला सकते। गणेश जी भगवान बोले कि बुढ़िया माई चिंता मत कर, लक्ष्मी जी से भंडार की चाबी मांग लेना। अब ब्राह्मणी के लक्ष्मी जी के पास बोली मुझे भंडारे की चाबी दे दो। लक्ष्मी जी माँ उसे भंडारे की चाबी दे देती। ब्राह्मण ने भंडारा खोल कर देखा तो भंडार भरा हुआ था। ब्राह्मणी तो देखकर बड़ी खुश हुई और 56 भोग बनाए, गणेश जी को भोग लगाया, माता लक्ष्मी को भोग लगाया, सारे परिवार को भी भर दिए जिम के, और भंडारा खाली ना हुआ। तो वह बोली अब क्या करूँ। गणेश जी बोले कि सब में बांट दे। ब्राह्मणी सब में बांट दी। सब कहने लगे कि कल तो तुम्हारे पास कुछ नहीं था, आज तो तुम बड़े ही चाव से बांट रही हो भर भर के। वह बोली कि मेरे घर में गणेश जी लक्ष्मी जी की कृपा हुई। तो लक्ष्मी जी जाने लगी तो बुढ़िया माई लक्ष्मी जी को रोकने लगी। तो लक्ष्मी जी बोली ब्राह्मणी मैं एक जगह की नहीं हूँ, मैं तो घर घर की पावनी हूँ, इसके लिए घर अलग अलग घर जाती हूँ, फिर वापस आती हूँ। जिसके घर में जैसे कर्म होते हैं कर्मों के अनुसार मैं उनके घर में निवास करती हूँ। तो ब्राह्मणी बोली कि नहीं लक्ष्मी जी आप मेरा घर छोड़कर नहीं जाएंगी। गणेश जी भगवान की कृपा से बुढ़िया माई के घर में, बुढ़िया माई के घर में लक्ष्मी जी के वास हो जाते। लक्ष्मी माता उनके अन्न धन भंडार भर देते। गणेश जी भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय। ये थी आज की कथा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी श्री गणेशाय नमः जय हो, अमावस्या माता की जय हो, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।